हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है एरर्स इन सम ऑपरेशन लाइक सम डिफरेंसेस मल्टीप्लाई डिवीजन, हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं पहले लिखा देता हूँ। द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट uncertain digit are known as significant figures और digits। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कहना क्या चाहता है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। एक लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की जिसमें दिया गया है कि ये 12.4 सेंटीमीटर है। यानी कि मेजरमेंट कहाँ तक हो सकती है, ये हो सकती है 1/10 पार्ट पार्ट ऑफ ए सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक हम इसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसका जो डिस्काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। और इसमें क्या है, डिजिट जो है, अब इसका जो डिस्काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, इसका तो क्या हुआ, मान लीजिए मेजरमेंट बार बार ली गई है, कभी ये 12.4 आ गई, कभी ये 12.5 आ गई, कभी ये 12.3 आ गई, अगेन 12.4 आ गई, अगेन 12.5 आ गई। ऐसे मान लीजिए मेजरमेंट बार बार चेंज हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि जो ये वाला डिजिट है ये सर्टेन है, ये फिक्स है, और ये जो डिजिट है चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 और 2 है वो आपके एब्सोल्यूट हो गए, और जो 4 है वो अनसर्टेन हो गया। यानी कि टोटल जो हो गया आपके 2 डिजिट ये प्लस एक डिजिट पहला जो अनसर्टेन डिजिट है 3, जो आपका क्या होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इस 12.4 में यानी 12.4 में आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अब अगेन कोई मेजरमेंट है, इसी में दूसरा एग्जांपल है 12.47। अब यहाँ पे जो एक्यूरेसी है 1/100 पार्ट है, 1/100 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे लास्ट का डिजिट, यानी कि अगर डिस्काउंट इसका क्या होगा 0.01 होगा डिस्काउंट, यानी कि लास्ट का डिजिट फिर से फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पे 3 जो है नियर डिजिट जो आपके हैं ये सर्टेन रहेंगे। अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको, मान लीजिए मेजरमेंट आ रही है, कभी इतना आ गया, कभी ये 48 आ गया, कभी 12.46 आ गया, कभी 12.49 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये डिजिट जो है, अगर मेजरमेंट में ये डिजिट सेम है तो ये डिजिट सेम होने से 3 सर्टेन डिजिट प्लस जो पहला अनसर्टेन डिजिट है, यहाँ पे 4 हो गए आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स।
क्योंकि 3 जो है ये फिक्स है और ये आपका अनसर्टेन है। तो इसमें होता क्या है कि जनरली मतलब नॉर्मली हमेशा ये चीज जो है करेक्ट नहीं है, पर नॉर्मली क्या होता है, द लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट, द higher the accuracy. The larger the larger the number of significant figures in a measurement, the higher the accuracy and vice versa. इसका मतलब किसी भी मेजरमेंट में अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन ये हमेशा 100% ऑल टाइम हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसमें एक परसेंटेज एरर भी हम से मतलब निकाल के दे सकते हैं कि किसमें एरर कम आ रहा है, दो अलग अलग तरह की मेजरमेंट यूज करके। तो पहली मेजरमेंट है एग्जाम्पल। तो इसमें जो पहली मेजरमेंट होगी, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया ये, कोई ये लेंथ थिकनेस है 0.23 और प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो इसमें परसेंटेज एरर क्या होगा, एरर जो है 0.01 है, ओरिजिनल वैल्यू 0.23 है, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.34%, इतना एरर आ जाएगा। पर वही अगर एक मेजरमेंट और है जो इससे ज्यादा एक्यूरेट होगी, ये प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालें तो निकल के आएगा 0.001 डिवाइड बाई 0.237 और मल्टीप्लाई बाई 100, और ये निकल के आया 0.422%। तो आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाने से हमारा जो है एक्यूरेसी वो इम्प्रूव हो गया है, एरर कम है। पर हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी रैंडम आपको नंबर दिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसके लिए हम कुछ रूल हैं जो हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है, कॉमन रूल, कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये रूल पता नहीं होंगे, अगर हमें कोई नंबर दिया गया है उसमें से हम सिग्निफिकेंट जो डिजिट हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो रूल्स आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहला रूल है इसमें, एक ही रूल को हम लिखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। नॉन जीरो
यानी कि जितने भी नॉन जीरो होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। पर एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि कई बार एक रूल अप्लाई कर दिया और आगे रूल कुछ और कह रहा है, तो हम पहले पूरे रूल डिस्कस करेंगे, तभी हम कोई अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तभी हम उसको अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि मैं रूल नंबर 1 में कुछ बता रहा हूँ और रूल नंबर 3 4 में कुछ आगे स्टेटमेंट कुछ अलग है, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 क्या पता वो इनकरेक्ट हो जाए, अकॉर्डिंग टू 4 वो करेक्ट हो जाए। तो हमें पहले सारे रूल पढ़ने हैं फिर हम उनको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ के लिए जो मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 यही दिया गया है, 1 2 3 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? यहाँ पे 4 है। अगर मान लीजिए 1 5 6 दिया है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। 2, रूल नंबर 2 क्या है? ऑल जीरोस occurring in between two non-zero digits are significant, no matter where the decimal point is. If at all, ये कह रहा है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट में ही काउंट होंगे। कैसे? जैसे ये एग्जांपल है, इधर भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, इधर भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट जो है यहाँ पे 4 हुआ। इसी तरह को डेसिमल का एग्जांपल ले। अब ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, इनके बीच में एक जीरो है, और ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, इनके बीच में एक जीरो है, तो यहाँ पे जो जीरो होंगे दोनों वो सिग्निफिकेंट ही काउंट होंगी। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका डेसिमल? डेसिमल यहाँ पे, तो फिर भी यहाँ पे आपके जो 5 जो है सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। रूल नंबर 3, इफ द number is less than 1, the zero on the right of the decimal point and to the left of the first non zero digit or first non zero digit are not significant। क्या कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो है लेस देन 1 है, यानी कि पॉइंट मान लीजिए 0.05 है, 0.5 है, या ऐसा नंबर जो लेस देन 1 है, the zeros, zero or zeros on the right side of the decimal point and to the left side of the first non-zero digit are not significant। यानी कि राइट साइड में डेसिमल के जितनी भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और लेफ्ट साइड में क्या है कि जो पहला नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो मतलब कुछ भी सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी सकता है, तो उसके जो लेफ्ट में है वो जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसको समझने के लिए हमें अगेन एग्जाम्पल चाहिए होगा। एग्जाम्पल लेते हैं 0
0.0057004। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट जीरो कौन सी है, क्योंकि ये बीच में आ रही है और रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, जो जीरो बीच में आएगी वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आपके, 4 हो गए। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा। अब जो है नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो is not significant। इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट है और उसके लास्ट में जीरो है, ट्रेलिंग जीरो, टर्मिनेटिंग और ट्रेलिंग जीरो। टर्मिनल तो लास्ट में एंड पे और ट्रेलिंग जीरो है, तो वो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल ले, मान लीजिए एग्जांपल है ये टू, ये है कोई मेजरमेंट है एक्स बराबर दिस। यहाँ आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते थे कि 3210। अगर मुझे इसे पूछा जाए तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ, ये 3 ही है जो सिग्निफिकेंट हुए। ये आपके सिग्निफिकेंट नंबर है और जो ट्रेलिंग जीरो है वो काउंट नहीं होती। अगर यही जीरो बीच में होती जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अगर ये 3201 होता तो ये 4 हो जाता आपका, क्योंकि अब ये सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है। ओके, तो नेक्स्ट जो रूल है, अब तक हम 4 डिस्कस कर चुके हैं। रूल नंबर 4 और ये है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, however however in a number with a decimal point, with a, not without, with a decimal point, the trailing zero are significant। यानी कि अगर ऊपर वाला केस है पर उसमें डेसिमल है, तब वो जीरो जो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। एग्जाम्पल अगर ले कि अगेन एक नंबर है ऐसे ही, जीरो यहाँ पे ट्रेलिंग है मगर फिर भी यहाँ पे आपके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। डेसिमल के बाद का आपका जो डिजिट है आपको वो काउंट करने होंगे। एक एग्जाम्पल और है 0.0069000। अगर इसमें पूछा जाए तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड से जितनी जीरो होंगी ये काउंट नहीं होंगी, पर क्योंकि डेसिमल है और ट्रेलिंग जीरो है तो ट्रेलिंग जीरो आपकी काउंट होंगी।
तो ये आपका हो गया 5। 5 जो है ये आपका एज पर जो हमने ऊपर रूल पढ़ा था, रूल नंबर आई थिंक 3 था वो, जो रूल नंबर 3 था ना, सेम। तो इसके बाद अब रूल नंबर 6, चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ significant figures in a measurement। ये कह रहा है कि अगर हम यूनिट चेंज कर दें, मान लीजिए मीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर है मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा करने से सिग्निफिकेंट जो नंबर्स होंगे, फिगर्स होंगे, वो आपके चेंज नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल अगर लें, लेंथ है मान लीजिए कोई x बराबर इतना है, तो इसमें कितने हो गए आपके 4 हो गए। और अगर इसी को सेंटीमीटर की जगह इसको mm में लिखा जाए, mm में लिखने के बाद ये अब डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अभी भी 4 ही है। और इसको अगर मीटर में लिखा जाए, मीटर में लिखने के लिए इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.05608 ये आएगा। अब हमें पता है कि डेसिमल वाला रूल और जीरो वाला रूल की ये काउंट नहीं होंगे, तो अगेन ये 4 नंबर आपके सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसे ही चाहे आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, अगेन ये काउंट नहीं होंगे, अगेन आपका ये 4 ही आएगा। ऐसे हम अलग अलग यूनिट में करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 ही आएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और इसके बाद है रोल नंबर 7, द digit 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant। ये वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में शायद। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे पॉइंट एग्जांपल है 0.3570, असल में ये चीज है 0.3 पॉइंट इसको ऐसे बोलते हैं कि 0.3570, हम कन्वेंशन के तौर पे जीरो का यूज करते हैं, पर हम ये रूल पहले पढ़ चुके हैं कि डेसिमल से जो पहले लेफ्ट साइड सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 3 है, तो इससे पहले के जो जीरो है वो हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 4 ही सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल के बाद अगर कुछ नंबर्स हैं उनके बाद ट्रेलिंग जीरो है तो वो काउंट होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता, अगर मान लीजिए दोबारा से मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होते, क्योंकि डेसिमल है तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो काउंट होगी। एक और रूल है इसमें, रूल नंबर 8, द मल्टीप्लाइंग ऑफ डिवाइडिंग
factors which are neither rounded numbers nor numbers representing measured value are exact. They have an infinite number of significant significant digits as per situation. सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कितने आपके सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर्स होंगे। मतलब कि कई बार डिवीजन में होता है कि आपके पास पॉइंट्स में बहुत सारे आपके पास वैल्यूज आती है, बहुत लंबी वैल्यूज आती है, तो आप उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हालात क्या है, हम जो मेजर कर रहे हैं उसमें हमने क्या कितना प्रेसिजन लेके स्टार्टिंग में चले थे और एंड तक हम कितना प्रेसिजन लेके उसको कंक्लूड कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका जो है ये नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो रेडियस है वो d/2 होता है और सरकमफ्रेंस है वो 2πr है। इसमें फैक्टर 2 है। ये जो 2 फैक्टर है इसमें 2 जो है 2 ये हो सकता है कि कहीं पे 2.0 यूज हो रहा हो, कहीं पे 2.00 यूज हो रहा हो, कहीं पे 2.000 यूज हो रहा हो। वो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल किस तरह का है, क्वेश्चन किस तरह का है, उसमें कितने डेसिमल के बाद राउंड ऑफ किया जा रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब वैल्यू यूज की जाती हैं। मैं लिख देता हूँ यूज एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये सिचुएशन के हिसाब से जो होता है, क्योंकि आप कहाँ राउंड ऑफ कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आंसर कहाँ तक दिया गया है, कितनी वैल्यू हमें कंसिडर करनी है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ये थे आपके 8 रूल। पर इसमें एक इम्पोर्टेंट एक छोटा सा नोट भी है। नोट इसमें क्या है कि एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, उससे समझ में आएगा। आपके पास एक वैल्यू है एक्स की। अब इसमें अगर देखा जाए, इसमें क्या है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं किसमें, ये आपका हो गया mm। अगर मैं इसको mm लिख दूं तो ये अब क्या होगा, अब डेसिमल जो है खत्म हो गया और डेसिमल के हटते ही ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगी और आपके पास आ गया 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। पर पर जो रूल हमारा था कि अगर यूनिट चेंज करने से, यानी कि रूल नंबर कितना था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रूल नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि अगर हम यूनिट चेंज कर रहे हैं, मीटर से सेंटीमीटर मिलीमीटर में जा रहे हैं, तो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 4, जैसे यहाँ पे 4 थे यानी कि सेम होने चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। हमने मीटर से
एमएम में चेंज किया इसको बस। तो इस तरीके की जो एम्बिग्यूटी है उनसे बचने के लिए, टू अवॉइड दिस, टू अवॉइड द चेंज इन significant digit while changing the unit, we use scientific notation. Scientific notation that is, हम क्या करते हैं, in power of 10, often putting decimal point after first digit. हम जैसे इन्हें रिप्रेजेंट रखा 4.7, हम ऐसे ही 4.7 और मल्टीप्लाई में जितना भी पावर होगा, यानी कि अगर मान लीजिए मीटर है, ये आपका लेंथ था, ये ओरिजिनल था कितना, आई थिंक ये 4.7 मीटर में थे। इसको अगर आपको सेंटीमीटर में काउंट करना है, सेंटीमीटर में होगा क्या कि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको आप एज इट इज रहने देंगे, पॉइंट पहले पहले उसके बाद पॉइंट है, और आप मल्टीप्लाई में 10⁻² कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। आगे चलते हैं, इसको एमएम में कन्वर्ट करते हैं, तो 10⁻³ आ जाएगा, ये एमएम आ गया। अगेन यहाँ भी 4 थे, यहाँ भी 4 थे, और यहाँ भी 4 थे। और इसके अलावा अगर मान लीजिए किलोमीटर में है, किलोमीटर का मतलब है 4.10⁻³ km। अगेन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है 4। तो इस मेथड से हमारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उनका नंबर चेंज नहीं होगा, वो रिटेन रहेगा और हमारा यूनिट कन्वर्जन भी आसान हो जाएगा। तो हर एक केस में अब जो आपके सिग्निफिकेंट जो डिजिट है वो नंबर जो है सेम आ रहा है।